बाइबल के पात्र। और इस स्तंभ के अंतर्गत हम कुछ ऐसे पात्रों पर मनन चिंतन कर रहे हैं जिनका संक्षेप में वर्णन आया है, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और उनके जीवन से हमको बहुत सी शिक्षाप्रद बातें प्राप्त होती हैं। और आज इसी क्रम में हम कर्नेलियस के विषय में देखेंगे। जब हम प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में जाते हैं, इस पूरे अध्याय में अर्थात पहले पद से लेकर 48वें पद के बीच में कर्नेलियस का उल्लेख है कि किस प्रकार से उसका जीवन था। यह एक अन्य जाति था, यह यहूदी नहीं था। और लिखा है इतालिया, यह उस पलटन का सूबेदार था और इसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय के 2 पद में, और लिखा है वो भक्त था। यह व्यक्ति जो सेना में था और ऊंचे पद पर था, सूबेदार था, लेकिन यह भक्त था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना उसके 9वें अध्याय के 31वें पद में कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर अपने भक्तों की सुनता है। और यह व्यक्ति भी चूंकि भक्त था, परमेश्वर उसकी सुनता था। और इसलिए लिखा हुआ है, जब हम इसी 2 पद के आगे की लाइन में देखते हैं, वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो अपने घराने समेत, वो स्वयं अकेले नहीं लेकिन अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर से डरता था, अर्थात परमेश्वर के भय में वो चलने वाला व्यक्ति था। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर यहोशू इस्राएलियों से कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मैं अकेले नहीं लेकिन घराने के साथ मैं परमेश्वर यहोवा की आराधना करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। तुमको जो भाता है तुम करो। और तब इस व्यक्ति का एक तीसरा गुण उसका आता है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। कर्नेलियस यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, अर्थात वो उनसे सहयोग करता था, उनके प्रति उसमें सहिष्णुता थी और वो उनको दान देता था। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, लिखा है इब्राहिम से परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और इस प्रकार से जब कर्नेलियस यहूदियों को दान देता था, परमेश्वर उसको देखता था कि ये मेरी कौम को, मेरे लोगों का आदर करता और उनको सहयोग देता है। और चौथी बात वहां पर लिखी है, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यह व्यक्ति ना सिर्फ भक्त था, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को दान देता था, लेकिन बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब हम भजन संहिता उसके 119 के 164वें पद को देखते हैं, वहां पर दाऊद
कहता है, मैं 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूं। और जब हम भजन 55:17 में देखते हैं, वो कहता है कि मैं 3 टाइम, भोर को भी, दोपहर को भी, संध्या को भी परमेश्वर की आराधना करता हूं। और दानियल उसके 10वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है कि वो दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर देखता है। और जब कर्नेलियस इस प्रकार का जीवन जी रहा था, परमेश्वर ने उसको भी देखा और उस पर उसकी दृष्टि गई और अपने दूत को परमेश्वर कर्नेलियस के पास भेज देता है। और वो दूत आता है और उससे कहता है कि उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। परमेश्वर के सामने तेरी प्रार्थना और दान पहुंच गए हैं। और तब वो उसको आज्ञा देता है कि तू ऐसा कर कि पतरस को बुला ले, पतरस को अपने पास बुला, ताकि वो तुझको कुछ गूढ़ बातें बताए। और कर्नेलियस के विषय में जब हम पढ़ते हैं प्रेरित उसके 10:7 में, जब वो सरदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित हुआ करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। 2 सेवकों को और एक भक्त सिपाही को उसने बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा कि वो वहां से पतरस को लेकर आए। वो परमेश्वर के दूत की आज्ञा का तुरंत पालन करता है। जब हम कर्नेलियस के जीवन में इस गुण को देखते हैं, हमको स्मरण आता है यूसुफ। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मरियम के गर्भ में जो है वो परमेश्वर की ओर से है, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। और लिखा है यूसुफ तुरंत उसको अपने घर ले आया। उसने कोई बहाना नहीं किया। जब मत्ती उसके 2 अध्याय के 14वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर बैतलहम में उससे कहता है, अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर तू मिस्र को भाग जा, क्योंकि हेरोदेस इसकी प्राण की खोज में है। लिखा हुआ है कि वो रात में ही उठकर चला गया। यह है आज्ञा का पालन। और जब मिस्र में परमेश्वर ने कहा, जो इस बच्चे के प्राण के खोजी थे अब मर चुके हैं, और वो फिर से आ जाता है और नासरत में रहने लगता है। परमेश्वर ये चाहता है कि वो जो आज्ञाएं देता है उसका तुरंत पालन किया जाए। और ये गुण कर्नेलियस में भी था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, जा याफा में लोगों को भेजकर पतरस को बुला ले। उसको कहां पर है पतरस ये भी बता दिया गया। और तुरंत वो 2 सेवक और एक भक्त सिपाही को भेज देता है कि वो लेकर आ जाएं। और तब हम देखते हैं उसके जीवन की 6वीं बात। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कर्नेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। कर्नेलियस सिर्फ पतरस को बुलवाता ही नहीं है, लेकिन लिखा है कि अब वो अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों जिनसे वो प्रेम करता था उनको भी एकत्रित करता है, ताकि वो भी पतरस की बात को सुन लें, वो भी पतरस की शिक्षाओं को सुन लें और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम स्वयं अकेले आशीषित ना बने, लेकिन हम अपने घराने को, अपने कुटुंबियों को, अपने मित्रों को भी उस सुसंदेश को दें, उस सुसमाचार को दें जो कि परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। और कर्नेलियस पतरस की प्रतीक्षा अकेले बैठकर नहीं कर रहा है,
वो अपने कुटुंबियों को बुला लेता है, वो अपने प्रिय मित्रों को बुला लेता है, ताकि जब पतरस आए तो वो भी उन बातों को सुन सकें। और तब पतरस आता है और वो उनको परमेश्वर के वचन में से शिक्षा देता है। और जब वो शिक्षा देता है तो लिखा है, और पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। एक बड़ी आशीष आ गई। कर्नेलियस अकेले नहीं, लेकिन वचन के सब सुनने वालों पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। जिन मित्रों को उसने बुलाया था, जिन कुटुंबियों को उसने बुलाया था, वो भी कर्नेलियस के साथ आशीषित होते हैं। जब हम अपने प्रियों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसा दाऊद कहता, मैं बड़ा आनंदित होता था, भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाता था। परमेश्वर यह चाहता है कि हम बहुतों तक उस सुसंदेश को पहुंचाएं। और कर्नेलियस ने जब किया तो लिखा है कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और तब लिखा है, उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। पतरस और उसके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने देखा कि कर्नेलियस, उसके घराने के लोग, उसके कुटुंबी लोग, उसके मित्र सब भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। यह है परमेश्वर के वचन को जब सबके साथ बांटा जाता है, एक बड़ी आशीष परिवार में आ जाती है। और सातवीं बात हम देखते हैं कि वो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है। पवित्र आत्मा पाई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, लेकिन उनको मालूम था कि हमको पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा भी लेना है। वो ये नहीं डरा कि मैं बपतिस्मा लूंगा तो मेरे को पलटन के सरदार के पद से, सूबेदार के पद से हटा दिया जाएगा, या मेरे जीवन में समस्याएं आ जाएंगी, मुझ पर अत्याचार होने लगेगा। नहीं, पर उसने लिखा है कि और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और तब उन्होंने बपतिस्मा लिया और विनती की कि हमारे साथ कुछ दिन और रहे। वो बपतिस्मा लेकर सिर्फ अपनी रीति विधि को पूरा नहीं करते, लेकिन पतरस से निवेदन करते हैं कि तू हमारे बीच में रुक, अब हमको शिक्षा दे, क्योंकि यीशु मसीह ने यही आज्ञा दी थी। जब वो स्वर्ग पर चला गया, परमेश्वर के पास चला गया, पर उसके पहले उसने अपने चेलों को ये आज्ञा दी थी कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और कर्नेलियस इसीलिए पतरस को रोक लेता है, कुछ दिन हमारे बीच में रहे, हमने पवित्र आत्मा पाई है, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमको उन बातों को जो तुमने को मैंने आज्ञा दी, जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, पतरस को उनको मानना सिखाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्नेलियस के जीवन में आशीष आ जाती है, वो आशीषित हो जाता है। और मरकुस उसके 16वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। और इस आज्ञा का पालन कर्नेलियस करता है। उसने विश्वास किया और बपतिस्मा भी ले लिया, और तब परमेश्वर उनको आशीषित करता है। हम अपने जीवनों को देखें, क्या कर्नेलियस के समान परमेश्वर हमको भक्त देखता है? हम क्या अपने घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं? क्या हम
परमेश्वर के लोगों को सहयोग करते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ हमेशा प्रार्थना में बने रहते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने लोगों, अपने मित्रों के साथ सुनने के लिए बैठते हैं और क्या हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बपतिस्मा लेकर उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं। क्योंकि जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया उन्होंने उसको पहन लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम कर्नेलियस के जीवन से, इस पात्र से जिसका उल्लेख और कहीं नहीं है, क्या शिक्षा आज ले रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसके उन सकारात्मक पक्षों को देखें और अपने जीवन में उनका पालन करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कर्नेलियस के जीवन के लिए, जो हमारे लिए एक आदर्श है। प्रभु सहायता कर कि हम उसके अनुरूप चलकर हम भी तेरी योग्य संतान बने और तेरी आशीषों को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।